हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख रहे थे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग-अलग उम्र निर्धारित की गई थी। टीजीटी में मैक्सिमम 35 और पीजीटी में 40 था, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी है इस फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि किसी का 35 से अधिक हो गया है, 40 से अधिक हो गया है, तो कहाँ पर छूट है? क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं या फिर उनके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी बताना ज़रूरी है ताकि मनुष्य जीवन में कोई भी अगर चांस आए तो वो आप उसको खो ना पाएँ, उसका फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी जो है उसको 3 इयर्स की छूट है। वुमेन सभी कैटेगरी की जो महिलाएँ हैं और पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी में उनके लिए 10 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। अगर आप केबीएस एम्प्लॉइज हैं, इससे पहले हमने आपको एलडीसीई के बारे में बताया था। अगर उस तरीके के हैं केबीएस का, तो यहाँ पर कोई उम्र निर्धारित ही नहीं की गई है, यानी कि आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत ही नहीं है केबीएस एम्प्लॉइज हैं तो। यहाँ पर कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस in central government provide the post are in same or allied cadre and applicant claiming age relaxation under this para should produce a certificate from his employer। तो आपको अ, लगातार 3 साल की नौकरी होनी चाहिए और आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर आप नियुक्त हैं, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब जाकर आपको 5 साल की छूट जनरल कैटेगरी में मिलेगी, 8 साल की छूट ओबीसी कैटेगरी में मिलेगी, 10 साल की छूट एससी एसटी कैटेगरी में मिलेगी। ठीक है। अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1/1/1980 से 31/12/1989 तक के बीच रहा है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। पर्सन विथ डिसेबिलिटी आप देख रहे हैं, महिलाओं को भी इसमें शामिल करते हुए एससी एसटी ओबीसी जनरल क्रमशः यहाँ पर एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 13 साल की छूट है, जनरल के लिए 10 साल की छूट है अगर कोई डिसेबिलिटी है तो। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों को जोड़ दिया गया है। अगर आप एक सर्विस मैन है, ठीक है, ग्रुप ए पोस्ट ओनली जनरल में, तो आपको 5 साल की छूट है। एक सर्विसमैन ओबीसी ग्रुप ए पोस्ट में है तो 8 साल की छूट है और इसमें है 3 इयर्स प्लस 5 इयर्स का भी कंडीशन रखा गया है। एक सर्विसमैन एस सी एस टी में है तो आपको 10 साल की छूट है, 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स। इसके अलावा यहाँ पर एक सर्विसमैन अगर जनरल में आप है तो यहाँ पर 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। 3 ईयर की छूट है आखिरी समय में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पर ग्रुप बी और सी के लिए है। एक सर्विसमैन ओबीसी में अगर ग्रुप बी सी में है तो 6 साल की छूट आपको मिलेगी। आखिरी फॉर्म के आखिरी डेट के पहले आपको ये जो दिया गया कि 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इस तरीके के बहुत कम लोग फॉर्म हो सकता है कि अप्लाई करें, मेन ऊपर का जो रिलैक्सेशन है वो। लेकिन कई बार एक सर्विसमैन भी काफ़ी मेहनत करते हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए। एक सर्विसमैन एस सी एस टी ग्रुप बी सी को 8 साल की छूट है, 3 इयर्स प्लस 5 इयर्स का उसी तरीके का है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर छूट है। जो भी कैंडिडेट या छात्र एज को देखकर घबरा गए होंगे कि शायद वो फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं, टीजीटी का 35 देखे होंगे, पीजीटी का 40 देखे होंगे, तो हो सकता है कि वो घबरा गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एज में छूट कुछ दी गई है और उसकी कंडीशन भी है। उन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे और इसके आधार पर अगर आप एज की छूट लेना चाहते हैं
आयु सीमा की छूट लेना चाहते हैं तो जो भी ज़रूरी कागज़ात है उसका उपयोग करते हुए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।